गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने विस्तार से उत्तर दिया। यही प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण कहलाती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी है। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है और दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने? तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की कथा है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश में उड़े जा रहे थे तब उनका मिलन भगवान विष्णु से हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद गरुड़ ने वर मांगा कि वह सदैव उनके ध्वजा में उपस्थित रह सकें और साथ ही बिना अमृत पिए ही वह अजर अमर हो जाएं। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वर दे दिया। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने उसे अपना वाहन होने का वर मांग लिया। कहते हैं कि तब से गरुड़ भगवान विष्णु के ही वाहन हो गए। शास्त्रों में वाहन का अर्थ ढोने वाला बताया गया है, वहीं वेदों को परमात्मा का वाहन करने वाला कहा गया है, इसलिए तीनों वेदों के वाहन गरुड़ हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में कहा गया है कि सामवेद के वृहद और अंतातर नामक भाग गरुड़ के पंख हैं और उड़ते समय उनसे साम ध्वनि निकलती है, इसलिए गरुड़ को सर्ववेदम विग्रह भी कहा जाता है। पुराणों में भगवान विष्णु और गरुड़ को नित्य, मुक्ति और अखंड कहा गया है और गरुड़ की स्तुति भगवान मानकर ही की गई है। और वहीं गरुड़ की उत्पत्ति के संबंध में कथा पुराणों में वर्णित है, जिसके अनुसार गरुड़ कश्यप ऋषि और उनकी दूसरी पत्नी विनता की संतान है। दक्ष प्रजापति की क्रोध और विनता नामक दो कन्याएं थी। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से क्रोध ने 1000 नागपुत्र और विनता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप क्रोध ने 1000 अंडे और विनता ने 2 अंडे प्रसाव किए। क्रोध के अंडे के फटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, परंतु विनता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे थे। उतावली होकर विनता ने एक अंडा फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाले बच्चे का ऊपरी अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे का अंग बन नहीं पाए थे। तब उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को ही श्राप दे दिया कि माता, तुमने कच्चे अंडे तोड़ दिए हैं, इसलिए तुझे 500 वर्ष तक अपनी सौत की दासी बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, दूसरे अंडे को अपने से फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवाएगा। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का रथ का सारथी बन गया। समय आने पर विनता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई और गरुड़ ही भगवान विष्णु के वाहन बने। तो मित्रों, यह थी गरुड़ की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के वाहन बनने की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।